आज थर्सडे है, गुरुवार, मतलब सब्सक्राइबर कलेक्शन वाला दिन। अब से हर थर्सडे को सब्सक्राइबर कलेक्शन के लिए बैठा करेंगे अपन। और आज मैं बात करना चाहता हूं उन सब्सक्राइबर्स की, स्पेशली जिन्होंने बहुत छोटे कलेक्शन के साथ स्टार्ट किया है लेकिन टेस्टफुली किया है बहुत। और एक एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी है, आगे से अगर तुम मुझे भेज रहे हो अपना रिव्यू करने के लिए कलेक्शन, तो एक फॉर्मेट फॉलो कर लेना। जब भी टाइप करो मेल, तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा, एज आएगी, उसके बाद प्रोफेशन, स्कूल कॉलेज में हो या फिर जॉब में हो, बहुत डिटेल में मत जाना, बट स्कूल कॉलेज या जॉब बता देना जितना तुम्हारा मन करे। और उसके बाद लोकेशन जरूर डालना, वो भूलना मत, बिकॉज मुंबई वाले का कलेक्शन बहुत डिफरेंट होगा, दिल्ली वाले का बहुत डिफरेंट होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक फॉर्मेट के साथ आए तो मजा भी आएगा। भेजना कहां पे है? thefragrantics@gmail.com पे अपना कलेक्शन नॉमिनेशन डाल देना। रिव्यू जरूर होगा। अब हफ्ते में एक बार मैं रिव्यू करता हूं 12-13 कलेक्शन, टाइम थोड़ा सा लग सकता है लेकिन मजा आएगा तुम्हें, पक्की बात है। चलो शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले जिसका कलेक्शन मैं उठा रहा हूं आज, उनका नाम है ताहा गोधीवाला। एंड बिलीव मी, इनको सबसे पहले लेने का रीजन है बिकॉज इन्होंने कलेक्शन बड़ा टेस्टफुली बनाया है। आओ जरा स्क्रीन पे एक बार मैं तुम्हें दिखाऊं। तो ये हमारे ताहा गोधीवाला भाई हैं। अब इनका अगर तुम कलेक्शन देखना चालू करोगे, रसासी फतान तो किसके पास नहीं होता, सभी के पास होता है, राइट। फिर आ जाते हैं सिल्वर शेड, आ जाते हैं अफनान का मॉडेस्ट टूने आ जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड डीएनए। मतलब मैंने कभी ओन नहीं किया, शायद एक आध बॉटल होगी मॉडेस्ट टूने की, लेकिन बिकॉज सी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डीएनए। डी और सवाज का है ना, किसका डीएनए है मेरे ख्याल से, आई डू नॉट रिमेंबर। एक बार चेक करें क्या मॉडेस्ट टूने किसका है, बिकॉज जब मैंने देखा था तो मैं इतना इम्प्रेस्ड नहीं था। शायद मैं डीकेंट मंगवाया था या वो जो बॉटल की बात कर रहा हूं वो था। इट वॉज गुड, लेकिन वैसा नहीं जैसा मुझे चाहिए था। इट इज अ डीएनए ऑफ, कहाँ गया पता नहीं मेरा, वाह यार बड़ा अजीब सा होता भाई। हाँ, डी और सवाच, मतलब आई वॉज राइट। तो मुझे उतना पसंद नहीं आया था जितना मैं चाहता था, एंड इसलिए फिर मैंने उसको कभी ज़्यादा प्रायोरिटी भी नहीं दी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मॉडेस्ट होने को अच्छा है, बट मुझे लगता था कि थोड़ा सा महंगा बिकता है, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि खराब है, तो ठीक है। मॉडेस्ट टूने हो गया, फतान हो गया, सिल्वर शेड हो गया, ये मैंगो वाला डीएनए है, मतलब दिस इज लाइक ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। ड्यून्सकेप बहुत अच्छा है। किंगडम आजकल लोग बात नहीं करते, लेकिन फ्रैंकली मैं तुम्हें बताऊं, ये लताफा का किंगडम है मेरे ख्याल से, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डीएनए। अगर तुम्हें जेपीजी लेमिल एलिक्सर के डीएनए पे जाना था तो भाई बहुत शानदार डीएनए। फिर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर रसासी हवस फायर, ये मैं बता सकता हूँ, ये जो फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस है, ये मेरी ही रिकमेंडेशन पे भाई ने लिया होगा, बिकॉज मैं ही अकेला हूं जो इस वाटरमेलन बेस्ड डीएनए को बहुत ज्यादा पुश करता हूं, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, इट इज हैविंग दैट लग्जरी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। ये जो फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस है, अगर तुम्हारे पास नहीं है, मेरी ज्यादा मत सुनो, लेकिन एक डीकेंट मंगवाओ, 8 से 10 स्प्रे करके उसके दिन भर में निकलो, एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना शानदार डीएनए है। फिर आ जाता है रूब्रो का थ्योरम। मैंने अभी देखा है मार्केट में रूब्रो का थ्योरम दोबारा आया है, मिलना चालू हुआ है, एंड बिलीव मी और नॉट, अराउंड 2000 रुपीज रूब्रो का थ्योरम शुड बी इन योर कलेक्शन। पहली चीज, ये तुम्हारी नोज को बहुत मेच्योर बनाता है। शुरुआत में पान मसाला वाली वाइब आएगी, फिर 3 महीने बाद तुम कुछ और बात कर रहे होगे, चौथे महीने में तुम्हें इस डीएनए से प्यार हो गया होगा, छठवें महीने में जाके तुम इसकी बैकअप बॉटल ले रहे होगे। वर्सेटाइल बहुत है, तुम 12 महीने इसको लगा सकते हो, तो रूब्रो का थ्योरम तुम्हारे पास एक होना चाहिए। फिर वही रसासी हवस आइस हो गया, काफ नुआर हिडन जेम, स्पेक्ट्रे गोस्ट अगेन, अब कोई बात नहीं इतनी कर रहा, लेकिन मेरे तो शेल्फ ऑफ फेम में बैठता है, तो भाई मैं तो हर बार बोलूंगा कि तुम्हारे पास ये 2 डीएनए तो होने चाहिए, काफ नुआर और स्पेक्ट्रे गोस्ट। क्लब द न्यू इंटेंस मैन, मेरे ख्याल से प्योर परफॉर्म होगा ये। रेयर रीफ इनके पास है, मारवा है, हवस ब्लैक इनके पास है। मतलब द एंटायर कलेक्शन इज एक्चुअली रियली गुड, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे ये रिफाकत है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही वेल बैलेंस्ड इनके पास जो कलेक्शन है ना, वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, बहुत ही थॉटफुल है। रैंडमली कुछ भी नहीं उठा के रखा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑपुलेंस करके कुछ आता है, पता नहीं। अगर मेरे से पूछो मुझे क्या पसंद नहीं आया है, तो एक तो फतान मैं 2026 में रिकमेंड नहीं करूंगा, मे बी बहुत पहले भाई ने लिया होगा, और ये ऑपुलेंस। अदरवाइज दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ कलेक्शन भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। मैं यही कहता हूं तुम लोगों से, टेस्टफुली बनाओ कलेक्शन, और एक एक शौक पालो यार। मतलब देखो, मैं परफ्यूम का वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं परफ्यूम के बारे में तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर नॉट अ मैन इफ यू डू नॉट हैव अ हॉबी। फिर तो तुम रोबोट हो जो सुबह से शाम तक बस कमाते हो,
and you think by fulfilling the daily needs and necessities your work is done. अगर तुम्हें लंबे वक्त तक जीना है ना और लंबे वक्त तक बड़ी जिम्मेदारियों को उठाना है तो शौक पालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखता हूँ मैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन रखता हूँ मैं. एडवाइस बहुत अनऑर्थोडॉक्स देता हूँ, नॉट ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स देता हूँ, विच इज़ नॉट, it will never fit in the normal realm of the advices that you actually get. बट मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज़ एड्रेलिन रश देने के लिए नहीं है ना, फाइनेंशियली तुम्हें पुश करने के लिए नहीं है, तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा. पूरे दिन भर में अगर एक घड़ी तुम्हारी पसंद की हो गई, अगर एक परफ्यूम तुमने पसंद का लगा रखा है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, यू एक्चुअली स्टार्ट एन्जॉइंग वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. और अगर नहीं है ना तो फिर तो अंदर से खोखले होते चले जाओगे, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन तुम अपनी फैमिली पे निकालोगे. अगर नहीं करना, शौक पालो. बड़ी चीज़ है शौक पालना, बड़ी इसलिए बोलते हैं बड़ी चीज़ है, इस कारण से बोलते हैं. तो ताहा मेरे भाई, फैंटास्टिक कलेक्शन, एब्सोल्युटली इंप्रेसिव कलेक्शन. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई. ऐसे कलेक्शन ना मेरे को बहुत पसंद आते हैं. अब मेरे को तो अंधा शौक है तो मैं फिर उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो तुम्हारा है भाई, फैंटास्टिक कलेक्शन. फिर आते हैं कृषिव राम दत्ती, मेरे भाई हैं. इन्होंने मेरे को भेजा है, हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम 19 ईयर ओल्ड एंड अ बिगिनर इन परफ्यूम कलेक्टिंग. आप ही को मैं इंस्पायर करने के लिए ये चैनल बना के बैठा हूँ मेरे भाई. आई रियली enjoy watching your videos and learning about different fragrances from your content. Since I am a student, I cannot afford expensive 5,000 से 10,000 की रेंज में. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. My usual budget for buying perfume is 500 से 700. बहुत अच्छी बात है. If possible, I try to find good options with this range. यार्डले लंदन जेंटलमैन क्लासिक इन्होंने लिया है, वो आने वाला है इनका, और उनको एक्साइटमेंट भी है उस चीज़ की. आई वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट इफ यू कुड मेक सम वीडियोज फॉर गुड परफ्यूम्स इन द अफोर्डेबल बजट रेंज. ठीक है भाई, कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. तुम्हारे लिए ही तो बना रहा हूं मैं. तो कृषिव मेरे भाई का एक छोटा सा कलेक्शन है. अब तुम बोलोगे, अरे यार ये 19 साल का बच्चा है, इतने परफ्यूम रखा हुआ है, क्यों? मैं बताता हूं ना. बात मैटर ये नहीं करती कि उस बंदे ने यहां पे 3, 2, 5, 7 परफ्यूम ले लिए हैं. बात ये बताती है कि ये बंदा किसी भी हद तक जाएगा जब इसको अपने शौक पूरे करने होंगे. एंड मैं लूजर्स की बात नहीं कर रहा. देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किसी चीज के लिए सनक होना और किसी चीज का एडिक्शन होना. एक लड़का बिना सेल्फ कंट्रोल के कुछ नहीं है. और जितने भी महानात्मा तुम बैठे हुए देख लोगे, उनकी जब शब्दावली सुनोगे तो उनके मन का चोर तुम खुद ही पकड़ लोगे. कोई किसी दूसरे की गलती से नहीं सीखता. तो जब कोई महात्मा परमात्मा तुम्हें ज्ञान बांटेगा तो वो ये जरूर बोलेगा कि ये मैंने गलती की है, तुम मत करना. और अगर तुमने ये एडवाइस सुन ली और तुमने वो गलती नहीं की तो तुम कभी लाइफ में ऊपर नहीं उठ पाओगे. बहुत सिंपल बात बता रहा हूं. लड़का बिना ठोकर खाए कुछ नहीं है. जब तक लात उसमें नहीं पड़ती ना, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता. गधे से घोड़े बनने में अगर दर्द ना हुआ तो घोड़ा नहीं बन पाओगे भाई. कोई भी मूवी देख लो, किसी भी हीरो को देख लो, जब तक उसको मेहनत करते, रगड़ते, रोते, तकलीफों से गुजरते नहीं दिखाते, वो कुछ नहीं बनता. और अगर वो एवं ही बन जाता ना ऐसे, तो तुम्हें मजा भी नहीं आता मूवी देखने. बोलते ये क्या दिखा दिया. व्हेन देयर इज नो हार्ड वर्क, व्हेन देयर इज नो डिप्रेशन, नो रश, तो भाई होगा. जो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है वो पता है कौन है? जो दूसरों की एडवाइजेस सुन के खुद से गलती करना उसने बंद कर दी है. ही जस्ट डू नॉट वांट टू बी करेक्टेड, और ही जस्ट डू नॉट वांट टू मेक मिस्टेक. वो बस एक माइंडसेट में बन के रह गया कि भाई इसने बोला मैं ये गलती नहीं करूंगा, उसने बोला मैं वो गलती नहीं करूंगा. तुमसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं हो सकता. पता है, इन लाइफ यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, यू हैव टू गो टू दैट पॉइंट जहां तुम डिसाइड करोगे whether this is going to be an addiction or just my passion. दूसरे के कंधे पे पांव रख के सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती है. तो अगर तुम्हें लड़के से आदमी बनना है तो पहली और आखिरी सीढ़ी है गलती करना. कौन बोल रहा है ये? जिसने 18 साल अपनी लाइफ के सिर्फ लोगों के करियर बनाए हैं और कुछ नहीं किया. दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. दिस वॉज ऑलवेज, दिस हैज बीन माई ब्रेड एंड बटर ऑलवेज. इवन टुडे दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. आई मेक करियर्स. और तब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं अगर बोलूं कि भाई मैंने ये गलती की, तुम मत करना ना. मैं कह रहा हूं परफ्यूम तुम
अगर शौक रखते हो वॉचेस का, शूज़ का, जिसका भी, उस हद तक जाओ जहां वो चीज़ तुम्हें मैच्योर बना देगी, जहां तुम्हारी कॉलिंग आएगी कि भाई इसके आगे नहीं खरीदना है, अभी पैसा सेव करना है, ना कि किसी दूसरे से कि उसने गलती की थी वो मैं नहीं करूंगा। ये सामाजिक जिम्मेदारियां लेना बंद करो। तो यहां पे जो मेरा भाई है, इतनी बड़ी ज्ञान की बात मैंने पता है क्यों की, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा परफ्यूम, लाइक एक और दो होगा, जैसे विस्की स्मोक हो गया और पार्क एवेन्यू का अमेजन वुड्स हो गया, ये मुझे मालूम है कि चलो विस्की स्मोक नहीं, लेकिन अमेजन वुड्स कहीं ना कहीं यूट्यूब से देख के या मेरा वीडियो देख के या किसी और का वीडियो देख के लिया है, बट एंटायरली हिज कलेक्शन इज रियली जेन्युइन। और जब तक सनक नहीं पालोगे, ऐसी सनक, भाई 19 साल का बंदा है, उसने कलेक्शन करना अपना चालू कर दिया, जब तक ऐसी सनक नहीं पालोगे ना कि नहीं मेरे को मेरा कलेक्शन बनाना है, दिस इज समथिंग दैट कीप्स मी हैप्पी, दिस इज समथिंग दैट कीप्स मी एंगेज्ड, मतलब मेरे को सोचने का, समझने का ये चीज़ मौका देती है, तो मैं ये करूंगा। जब तक वो मानसिकता तुम नहीं पालोगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। तो अगेन कृषिव रामदत्ती मेरे भाई, अ फैंटास्टिक कलेक्शन फॉर अ बिगनर, 19 साल के एक बच्चे के लिए बहुत बढ़िया कलेक्शन है। कीप फोकसिंग ऑन योर ड्रीम्स, कीप फोकसिंग ऑन योर पैशन। हद तक जाओ, एक हद तक जाओ जहां मेक और ब्रेक सिचुएशन आ जाए। जब तक कोई लड़का दौराहे पे खड़ा नहीं होता तब तक डिसीजन थोड़ना होता है, कहां लगे हो तुम। फैसले वहीं लिए जाते हैं जहां दौराहे पे खड़े हो। फैसले फैसले यूट्यूब वीडियो देख के नहीं लिए जाते कि मैंने गलती की है तुम मत करना। उस दौराहे पे, उस दहलीज पे खड़े होके फैसले होते हैं बेटा, उस दहलीज पे खड़े होके। तो उस दहलीज तक जाने की नौबत तो आने दो, तब मजा आएगा। आगे बढ़ता हूं। हमारे अपूर्व सैनी भाई हैं। अपूर्व सैनी भाई ने ये कोई कलेक्शन बना रखा है किसी ब्रांड का, मुझे नहीं पता, मैंने ये वाला ब्रांड कभी देखा नहीं, लेकिन नीचे आते हैं। ये दोनों सबसे एपिक हैं। मेरे भाई ने बताया कि KP187113, उन्होंने मेल लिखा है, अपन एक बार मेल पढ़ के देखते हैं। हाय आशीष भाई, योर कंटेंट इज अमेजिंग, द डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज वेरी इंप्रेसिव। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल। सर दंडवत प्रणाम आपको, मेरे को पता नहीं था, अब तो मैं आपको सर करके ही यहाँ पे बात करूंगा। एंड चलो देखते हैं क्या। चलिए, तो आप अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप मुझे बताइएगा, जस्ट अभी 2 मिनट पहले जो मैंने एडवाइस दी वो कितनी जेन्युइन है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर ने वीडियोस देख के अपना करियर बनाया होगा। उन्होंने वो गलती की, बोला कि अगले मैच में नहीं करूंगा, तब आगे बढ़े होंगे मेरे ख्याल से। मतलब दिस इज हाउ द प्रोसेस इज लड़कों की लाइफ में। तो आई स्टार्टेड माई परफ्यूम जर्नी इन माई कॉलेज डेज, ठीक है, 2022, एंड टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड माई परफ्यूम जर्नी विद एक्सीलेंसी परफ्यूमरी, गुड, एंड बॉट मैनी मैनी इंस्पायर्ड वर्जन फ्रॉम इट। मैंने ही एक्सीलेंसी को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अब आई डू नॉट नो, मेरा शुरुआत का एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा, अदरवाइज मिक्स्ड रिव्यूज मुझे मिले हैं एक्सीलेंसी के। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ खराब ही सुना है, मैंने अच्छा भी सुना है। आई विल अटैच द एक्सीलेंसी फोटो, ठीक है, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट रियली गुड मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स, एंड यस आई प्राइडली से यू आर माई फाइनल रिव्यूअर ऑफ द परफ्यूम। मतलब जो आशीष भाई ने कह दिया, मतलब कह दिया, वो आइटम तगड़ा ही होगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। आई ऑल्सो वॉन्ट यू सजेस्ट मी विच एल बी इमेजिनेशन बेस्ड ऑन माई कलेक्शन शुड आई बाय। अल हरमीन एक्वा दुबई, अरेबियत प्रेसिज मारवा, रसासी कोबरा, मिकेनॉस। मिकेनॉस तो मैं नहीं बोलूँगा, एंड बहुत सिंपल तरीका है, इफ़ यू वांट टू कैच फेक रिव्यूअर्स, नॉट फेक, फेक तो नहीं बोलूँगा यार मैं, बट वो गलत टर्म हो जाएगा यार, बिकॉज आई लाइक द रिव्यूअर कम्युनिटी, तो वो गलत हो जाएगा वो चीज़। सी अगेन मैं अपना प्रॉब्लम बता देता हूँ, एंड उसके बाद तुम लोग डिसाइड करो, बिकॉज मैं किसी को पॉइंट आउट करके किसी पे कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिव्यूअर, एंड बिलीव मी दे आर डूइंग देयर परफेक्ट जॉब, इवन इफ दे आर ट्राइंग मिकेनॉस एंड एवरीथिंग ना, एंड इफ दे आर रिकमेंडिंग यू, वो उनका ओपिनियन है, बट मेरा मानना क्या है मैं वो बताता हूँ यार। फॉर मी मिकेनॉस इज नॉट वर्दी फॉर द प्राइस दे आर आस्किंग फॉर, क्योंकि मुझे उनका एक्चुअल प्राइसिंग पता है। अब 50 ml उनका आता है 700 रुपये का, इंडिया में बिकता है 2200 रुपीज़ का, तो हाउ दिस इज एक्सेप्टेबल? आप कैसे किसी को बता सकते हो? खासकर मुझे वो लोग देख रहे हैं कि सीधे एक तो या तो स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर 19 साल का लड़का है, तो मैं उसको कैसे उस खाई में धकेल दूं कि 2200 रुपये का मिकनॉस का रिफ्लेक्शन ले लो, जो कि एक्चुअल में शुड कॉस्ट 700 रुपये, नहीं तो मोटा मोटा इंडिया में आते आते 1000 रुपये, 1000 रुपीज़, तो वो मैं नहीं कर सकता। ऑल्सो डिज़ाइनर परफ्यूम तुम्हारा भाई 2027 में खरीदेगा, तब तक और ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी। 25 साल में मैनेजिंग डायरेक्टर, भाई साहब क्या बात है। अब देखो, ये मैं कलेक्शन देख के ना बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, दिस एंटायर कलेक्शन हैज़ बीन मेड आउट ऑफ माई रिकमेंडेशंस। जैसे 9 PM हो गया, ये तो है ना इनके पास, एक पाको रबान 1 मिलियन है, तो
इनके पास डिज़ाइनर। ये जो है अमेज अजमल का, इसके 2 से 3 स्प्रे लगाने होते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, अमेज के 5-6 स्प्रे लगाते हैं और फिर क्लॉइंग हो जाता है। अमेज के 2 से 3 या 1 या 2 स्प्रे लगाओ, मज़ा आएगा। दारेज बहुत अच्छा है, हवस ब्लैक हो गया, रेयर रीफ हो गया, तुराती ब्लू हो गया। अमीर तो 100% मेरा रिकमेंडेशन रहा होगा, मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। फिर ये वाला मैंने विजन होगा मेरे ख्याल से, मेसन असरार का विजन, ये भी मेरा रिकमेंडेशन था। वाइसल है, अरमाफ ड्यूएंस्केप है। तो ये मेरे को लग रहा है कि मेरे भाई ने तुराती ब्लू ले लो। ही हैज़ परचेज्ड फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम माई रिकमेंडेशन। आई एम रियली हैप्पी विद द कलेक्शन। ऐसा कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। अगेन अ वेरी डिसेंट कलेक्शन, वेरी हम्बल कलेक्शन। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, मैं पूरे महीने मेहनत करता था। मैंने की है, मैंने 8,000 रुपये भी दिन महीने के कमाए हैं, महीने के 8,000 रुपये कमाए हैं। आई हैव सीन दैट फेज इन माई लाइफ जहाँ पे परेशान रहा हूँ यार, मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, तुम लोगों को लगता होगा बट कि मैं फालतू की बातें करता हूँ। आई हैव बीन फ्रॉम अ फैमिली यार जहाँ पे मैंने देखी हैं चीज़ें परेशानी की, तो मुझे मालूम है कि हाउ कलेक्शन इज बीइंग मेड। 25 साल की उम्र में मेरा ये भी ढंग का कलेक्शन नहीं था जो इनके पास है, सही बताऊँ तो। मैं भी ये कलेक्शन नहीं बना पाता जो मेरे भाई के पास है। तो अच्छा लगता है यार देख के कि लोग ना एक एक हॉबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो भी ये हॉबी तुमसे छीनता है ना, बिलीव मी, डू नॉट लिसन टू दैट पीपल, बिकॉज विदाउट हॉबी इट्स लाइक बीइंग अ मैन एंड हैविंग नो सोल। कुछ भी हो सकती है भाई, वो फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, टीवी छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, एनीथिंग कैन बी योर हॉबी। और वो हॉबी अगर नहीं है तुम्हारे अंदर ना, तो खोखले हो जाओगे अंदर से। 30-35 साल की उम्र तक आते आते अंदर से मर जाओगे। इसलिए जितने भी महान आत्माओं को तुम कभी भी ज्ञान देते देखोगे, वन थिंग दे विल ऑलवेज सेज कि यार मैंने उस एज में पता है ये गलती करी थी, मेरे को एडिक्शन हो गया था, मैंने इतने परफ्यूम कलेक्ट कर लिए थे, मैंने फलाना कर लिया था, मैंने ढिमका कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम ये गलती ना करो। आग का दरिया है, डूब के जाना है। हम अपनी गलतियों से जितना सीखते हैं ना, वो किसी और से नहीं सीख सकते। और वो इंसान आज सक्सेसफुल, वो ये नहीं समझता कि वो जिस पोजीशन पे बैठा है, जिस पावर पे बैठा है ना, ही इज देयर बिकॉज ही डिड दोज मिस्टेक्स, he learned out of those mistakes, he understood, he got mature, and now he knows whatever he did in the past, that was immaturity. मैं, मेरे से पूछ लो, मैं कौन सा बहुत प्राउड फील करता हूँ, बट दैट इज समथिंग दैट मेड मी सक्सेसफुल। मैं गलतियां नहीं करता, मैं सक्सेसफुल नहीं होता लाइफ में, एज सिंपल एज इट इज। तो जिसने भी ज्ञान दिया वो भी सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि उसने गलतियां की। मिस्टेक्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ यू बिकमिंग मेच्योर। वरना तो मूवी देख के आ जाओ ना, फिर खत्म ही करो, फिर मूवी देख के आ जाओ, ट्रांसफॉर्मर बन जाओ, एक काम करो। दो, फिर मैं बोलूंगा आगे तो दिक्कत हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रोहित करानी मेरे भाई हैं। रोहित करानी कैसे हो मेरे भाई? अगर देख रहे हो ये वीडियो तो कमेंट कर देना फटाफट। चलो भाई, रोहित करानी मेरे भाई क्या कह रहे हैं जरा एक बार देख लें। अरे भाई, अरे अरे अरे, हाँ चलो। हाय आशीष ब्रो, आई एम रोहित फ्रॉम आंध्र प्रदेश। 26 की एज। भाई आंध्र प्रदेश से मेल आ रहे हैं भाई, गजब। यही तो देखने में मजा आता है। तभी जब भी तुम मुझे भेजो ना तो बताना तुम कहाँ से हो। आई हैव बीन बिल्डिंग माई परफ्यूम कलेक्शन फ्रॉम पास्ट 8 मंथ। बहुत जल्दी तुमने चालू कर दिया भाई। 26 की एज बहुत सही एज है, पता है, मेच्योर हो जाते हो तुम इतने। एंड ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ माई परचेज हैव बीन इंस्पायर्ड बाय योर वीडियोज, रियली एंजॉयिंग द जर्नी. One thing I wanted to share, I bought Riff's Privé Platinum based on the hype from international YouTubers, not from your recommendation, but I later realized the performance is very poor on me, lasting hardly 30 minutes. That was a bit disappointing. अब यार देखो यार, ये चीज़ तो है, मैंने भी रिफ्स प्रिवे को एक बार रिकमेंड किया था, बट लॉन्ग टर्म रिव्यू में मेरे को ये समझ में आया इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और मैंने कब रिकमेंड किया था? जब वो 1400-1300 के आसपास आया करता था एक टाइम पे, रिफ्स का प्रिवे प्लेटिनम। एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द रीसेंट लॉन्चेस ऑफ रिफ्स एज वेल, सही बताऊं तो। समा वमा आया, बकवास प्रोडक्ट है उनका, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्स लेकिन प्रिवे प्लेटिनम सही में नहीं टिकता। ऑन द अदर हैंड आई ट्राइड द डीकेंट ऑफ कयान क्लासिक। अरे कयान, चुम्मेश्वरी, कयान क्लासिक, नसूक अतीक, भाई जब पूरी दुनिया उसके बारे में बुरी बात कर रही थी, मैंने रिकमेंड किया, बिकॉज मैं टेस्ट कर रहा था ना, जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ है, टेस्ट कर रहा है तुम्हारा भाई, तब जाके कोई रिव्यू देगा। तो मेरे को मालूम है चुम्मेश्वरी चीज़ें दोनों, नसूक अतीक और कयान क्लासिक। आई रियली लाइक बोथ, प्लानिंग टू एड देम टू द कलेक्शन सून। वुड लव टू हियर योर थॉट्स एंड सजेशंस फॉर गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंसेज इन सिमिलर रेंज। अगर कयान क्लासिक नसूक अतीक बहुत अच्छा लगा है तो भाई वो स्पेक्ट्रिक गोस्ट जो है ना, उसको ज़रूर ऐड करना। मैं पता है कोई भी न्यू रिकमेंडेशन ज़्यादा क्यों नहीं देता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी नया शुरू कर रहा है जिसका 10, 15, 20 परफ्यूम का कलेक्शन है, भाई मेरा शेल्फ ऑफ फेम कंप्लीट करो सबसे पहले, जो मैंने यहाँ रख रखा है ना उसको कंप्लीट करो। तुम्हें लिटरली बहुत मज़ा आएगा वो कलेक्शन में रखने से, ये सारे परफ्यूम्स।
तो मेरे भाई ने कलेक्शन भेजा है, आओ एक बार कलेक्शन देखें हम, कैसा कलेक्शन लग रहा है मेरे भाई का। भाई ये मेरा ही कलेक्शन है भाई, सही बताऊं तो ये पूरा मेरा बताया हुआ है। देखो EM5 का वाइकिंग, मैं चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूँ कि EM5 का वाइकिंग तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे रहने के लिए घर में छत होनी जरूरी है, वैसे ही परफ्यूम के कलेक्शन में EM5 का वाइकिंग होना जरूरी है। रिया मेलोडी, चुम्मेश्वरी चीज़, मैं कैसे बताऊं। मैं इसको समझा भी नहीं सकता कि मेरे को रिया मेलोडी कैसे पता चला था। मेरे फ्रेंड की मॉम लगाती थी, ऐसे चुराया हुआ है मैंने चीज़ों को, तुम सोचो। रिया का बॉर्न रिच है, बिंदास है, पार्क एवेन्यू अमेजन वुड फैंटास्टिक भाई कलेक्शन। फैब्लो इंटेंस है, अब तो मिलना ही बंद हो गया फैब्लो इंटेंस। ड्यूनस्केप है, ब्लू बाय अहमद, अच्छा कलेक्शन है यार। लाइक डिसेंट लिक्विड ब्रून है, अच्छा कलेक्शन है, अच्छा है। खामरा कावा वगैरह बढ़िया कलेक्शन, डिसेंट कलेक्शन भाई। ऐसे ही बनाते रहो, ऐसे ही कलेक्शन पे ध्यान देते रहो, अच्छा कलेक्शन बनेगा भाई। डू नॉट रश, बट अपनी हॉबी बनाए रखना। चलो मेरे भाई का आते हैं, सनी मेरे भाई ने भेजा है अपना कलेक्शन नेक्स्ट। मेरे भाई ने बढ़िया टेबल पे बिछा रखे अपना कलेक्शन। इनको डांट वांट नहीं पड़ती क्या? ब्रदर, यू एंड अ कपल ऑफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आर द ओनली वंस दैट आई लिसन टू नाउ, ठीक है? मोस्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसर्स आर बॉट बाय द फ्रेग्रेंस हाउसेज एंड इट्स टू ऑब्वियस। कांट कमेंट भाई, कांट कमेंट। So attached my list up to date picture collection. I found a permanent home for my collection, so they are sitting on top of my bathroom counter for the time being. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो हो गया, मतलब घर मिल गया है। अच्छा, the picture is few month old as I have decided it. I have add as I have added to my collection since then. Okay, keep in mind that 95 collection started approximately 2 years ago. My YouTube handle channel is Sunny Bono 7578. चलो देखते हैं ना, सनी बोनो 7578 यूट्यूब खोल के देखते हैं। मेरे भाई का चैनल जाके सब्सक्राइब भी कर लेना, अब अपन ने जब नाम ले ही लिया है। अच्छा, भाई ने अभी अभी चैनल बनाया है, अच्छा अभी उसने कुछ डाला नहीं है बस। ओके, मेरे भाई क्या फॉरेन वॉरेन के क्या कुछ भी अभी ऐसा डाला नहीं है, मतलब ऐसा ठीक है। मुझे लगा कुछ डाला होता तो मैं तुम लोगों को भी दिखाता ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स फोकस ऑन द कलेक्शन। जो इनका कलेक्शन है अपन उस पर फोकस करते हैं। तो कुछ डीकेंड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ध्यान से अगर अपन देखें तो इसके अंदर देखें क्या क्या अफनान लिंक्ड वगैरह है। रेयर रीफ, अच्छा रेयर कार्बन भी है, अफनान का रेयर कार्बन, गुड यार गुड। कलेक्शन अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मतलब भाई ने कलेक्शन अच्छा बनाया। ये मेरे ख्याल से SMC, ये बॉयज इंपीरियल वाला है शायद। भाई का कलेक्शन अच्छा है यार। वो रखा विंटेज रेडियो, वो रखा मेरा फेवरेट, ये अराबियत प्रेस्टीज की सीरीज है मेरे ख्याल से, स्विस अरेबियन की सीरीज है ये वाली। वेनिला 01 वगैरह जो है, इंसेंस 01 वगैरह जो है, ये वाला वो रखा है मेरे ख्याल से, RS एब्सोल्यूट कलेक्टर्स एडिशन। मारवा 2 रखे हुए हैं, क्या बात है। ये 9 PM एलिक्सर रखा हुआ है, अच्छा कलेक्शन बनाया भाई ने। लिक्विड ब्रून वगैरह रखा हुआ है, ये भी ये एक्स मैस्कुलिन किसका DNA था वो वाला है। अच्छा कलेक्शन, मतलब ओवरऑल एक्लेयर रखा हुआ है, ये एक्लेयर है। ये लताफा का तेरियाक इंटेंस, राइट। देन वल्कन सेबल रखा हुआ है, ये तो बहुत गंदा स्मेल करता है भाई, ये वल्कन का जो लिमिटेड एडिशन आया था। बॉस मेरे ख्याल से ये बॉटल्ड एलिक्सर है। नाइस कलेक्शन, डिसेंट कलेक्शन। ये मेटेलिक मस्क है, गुड यार। हिडन जेम्स भी पता है मेरे भाई को, नाइस। फैंटास्टिक कलेक्शन यार, ऐसा कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है देखने में, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि भाई ने बड़ा कस्टमाइज। पीछे स्ट्रॉन्गर विथ यू भी है, ये रहा परफा है मेरे ख्याल से ये। और ये जहाँ तक है EDT होना चाहिए, ये वैलेंटिनो भी रखा हुआ है पीछे। तो कलेक्शन इज रियली गुड। अब मिक्स ऑफ डिजाइन देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देखो एक बार, मेरे भाई ने लिख रखा है, ऐसा नहीं है उन्होंने पूरी कलेक्शन की जो डॉक्यूमेंट है ना, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये पूरा भेजा हुआ है। इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है। महंगी बातचीत जो अपन बात कर रहे थे ना, ये महंगी बातचीत है। मेरे भाई ने अच्छा खासा कलेक्शन बना रखा है। स्पाइस बॉम्ब डार्क लेदर है, डार्क लेदर मैंने लिया नहीं यार, मेरे पास अभी मेटेलिक मस्क नहीं है, डार्क लेदर नहीं है। ना लेने का रीज़न पता है, मेटेलिक मस्क तो मुझे मिला नहीं था। डार्क लेदर मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि परफॉर्मेंस का मेरे को कंफर्मेशन नहीं था। उमो इंटेंसली अच्छा अच्छा है यार कलेक्शन। गरला एब्सोल्यू का संताल रॉयल भी यार, अरे वाह यार। वाइसल माइसेल्फ ले परफा मेरे पास नहीं था, रिसेंटली ऑर्डर्ड 150 ml वाला मैंने ऑर्डर किया। ये देखो परफा है, अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू का। तो कलेक्शन तो बहुत शानदार है। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ,
यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, एक ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम लोगों को चाहिए कि कलेक्शन कैसे बनाया जाता है तो यू कैन हैव दिस वन। इफ़ यू वांट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, ना भाई सनी भाई चलेगा, हमें तो बस दूसरों के घर में घुस के देखना है कि क्या कलेक्शन में बन रहा है। ओ भाई अपन ने कुछ मिस कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला तो मिस कर दिया, जो मुझे बड़ा पसंद है, परफ्यूम। डीएनजी का ये कौन सा है? डीएनजी का प्राइवेट लाइन का कौन सा मस्क है ये? आई लव दिस वन। रुको यार, देखना पड़ेगा। जिनको नहीं पता, आई लव दिस डीएनजी प्राइवेट लाइन, जिनको नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी दिखाया नहीं ना, तो कैसे पता होगा। वेलवेट मस्क है, शानदार भाई, ये प्रो बंदा है भाई। सनी भाई जो है ना, ये हवाबाजी वाले इंसान नहीं है। ही नोज वॉट ही इज डूइंग, क्योंकि दिस वन कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़ करेंटली इन द मार्केट। ये जो प्राइवेट लाइन है, तो ये बंदा वो नहीं है कि इसने मुंह उठाया और कुछ भी खरीद लिया। ये रहा YSL का ले परफॉर्म। ये ना, ये खरीदने वाले बहुत रेयर हैं। क्रीड भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। सिल्वर माउंटेन वाटर है ना ये, जहाँ तक है। ये एवेंटस, ये रखा ना सेंटाल रॉयल। भाई ये खरीदने वाला इंसान आम इंसान नहीं होता। सी, माई रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन विल नॉट गो फॉर क्रीड दिस वन। माई रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन विल गो फॉर दिस गरला का संताल रॉयल और सेंट्रल रॉयल, और ये जो इन्होंने डोल्चे गबाना की प्राइवेट लाइन रख रखी है। बिकॉज पता है क्या, ये जो दो परफ्यूम मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, दीज आर नॉट फॉर शोइंग ऑफ, दीज परफ्यूम्स आर फॉर एब्सोल्यूट कलेक्टर्स। और ये वही समझ सकते हैं जो कलेक्ट करते हैं फ्रेग्रेंसेस। ये तुम्हें यूट्यूब पे फेमस होते हुए नहीं दिखेंगे, ये तुम्हें कहीं पे भी लाइमलाइट में ये डीएनए नहीं दिखेंगे कि कोई बहुत बात कर रहा है कोई इसकी। दीज आर वेरी हिडन रेयर जेम, जो बहुत रेयर लोग खरीदते हैं, क्योंकि हाइप नहीं है ना मार्केट में कि तेरे पास है क्या तो मेरे पास भी है। ना ना ना। फिर स्पाइस बॉम्ब का वो लेदर, वो भी ऐसा है कि अगर आपको मालूम है तो ही आप खरीदोगे। YSL ले परफा, मालूम है तभी खरीदोगे। ये वो चीज़ें नहीं है कि सस्ती हुई थी मार्केट में तो खरीद ली। ये महंगी ही मिलेंगी, ये सस्ती नहीं मिलेंगी। तो एब्सोल्यूट क्रेजी कलेक्शन। आगे बढ़ता हूँ। निखिल वाजपेयी मेरे भाई हैं, तो ये मेरे 12th के कॉमर्स के वीडियोस भी देखते थे। 2018 में मेरा पीक टाइम था कॉमर्स बाबा का, जिनको नहीं पता। आई ऑल्सो हैव वन आई यूज टू हैव वन टीचिंग चैनल एज वेल, कॉमर्स बाबा करके, जहाँ पे मैं 11th-12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाया करता था ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम्स। एंड इट्स ऑनेस्टली नाइस टू सी योर जर्नी इन टू फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। ठीक है, आई हैव बिन बिल्डिंग स्मॉल परफ्यूम कलेक्शन 3 से 4 साल से, और उन्हें सोचा कि मेरे से शेयर करते हैं। अटैचिंग अ फोटो ऑफ माई कलेक्शन, जेन्युइनली लव टू हियर योर थॉट्स, रेटिंग्स। ठीक है, चलो भाई इनका कलेक्शन देखें, निखिल मेरे भाई का। फैंटास्टिक कलेक्शन। आई लव योर टेस्ट इन योर सेटअप एज वेल। बहुत शानदार सेटअप बना रखा है मेरे भाई ने। पूरा इन्होंने यहाँ पे अपना लैपटॉप रख रखा है, आर्म माउंट होता है जो, उसके ऊपर स्टिकरिंग कर रखी है, किससे क्या शॉर्टकट्स दे रखे हैं, कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स दे रखे हैं भाई ने। कदर कलेक्शन, ये जो है महद अल दहाब होगा, राइट। हमदान द शेख है, ये भी हमदान द ब्रेव भी है इनके पास, रेयर रीफ है। अच्छा कलेक्शन है भाई। इफ़ यू आस्क मी, आई विल ईजिली गिव यू 7 और 8 आउट ऑफ 10 ईजिली, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेरे सजेशन हैं या नहीं है। ये कलनिल कलनिन डायमंड वाला है ना, ये वाला। आई हैव दिस वन, मैं इतना यूज़ नहीं करता इसको, बट दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, बट कुछ आयरिस करके क्या है पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव दिस कलेक्शन, नॉट एवरी वन ऑफ इट बट है मेरे पास। ये रहे हिडन जेम दो, एक तो मेरे ख्याल से इमेजिनेशन के क्लोन है कोई सा। लिमिटेड एडिशन 2 रखे हुए हैं, वाह हवस आधा कर रखा है। गुड यार, कलेक्शन इज गुड, कलेक्शन इज गुड। दिस इज टबैको टच, ओके टबैको टच, ठीक है। दिस इज शिया का शेडो, खदला शिया का शेडो, वो पिछले वाले में था, मैं बोलना भूल गया। लिक्विड ब्रून भी है, आराम से 7 और 8 आउट ऑफ 10 है, आराम से है। मतलब धीरे धीरे यहाँ से समझ में पता है क्या आता है निखिल भाई, कि आपका ना टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल गेट मोर रिफाइंड इसके बाद, एंड यू विल एंजॉय गुड परफ्यूम्स फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो चीज़ अच्छा है भाई, अच्छा है। शहबाज खान ने बोला है, हेलो भैया, आई एम गुड मेरे भाई, शहबाज भाई बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू बिल्ड गुड हॉबीज लाइक फ्रेग्रेंस कलेक्शन, लर्न सम सो मैनी गुड, सम गुड
सम मैनी गुड थिंग्स, सो मैनी गुड थिंग्स मेरे ख्याल से लिखना चाह रहे होंगे. सेविंग मनी ऑन परफ्यूम एंड आई हैव वन पिगी बैंक, सेव 100 रुपीज एवरी डे फॉर बाइंग फ्रेग्रेंसेज, बिल्ड माई कलेक्शन. आई एम सो हैप्पी बाय योर रिकमेंडेशंस, थैंक यू. यार देखो शाहबाज खान भाई, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज, मैंने बच्चों का करियर बनाया ना, मैंने जो बोला, तो मेरे लिए क्या मैटर कर जाता है कि इट इज़ नॉट अबाउट me putting a video and then you rushing to buy a fragrance. My ultimate purpose is, मैं इंटेंशनली प्राइसिंग कम बताता हूँ जो जिस पे मैंने खरीदा या जितना सोच समझ के मैंने खरीदा, सो दैट यू ऑल्सो बाय फॉर अ लेसर प्राइस पॉइंट. अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप ना ओवर स्पेंड नहीं करते प्राइस देख के, कुछ भी खरीदते नहीं हो रैंडमली, और आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप होता है कि आशीष भाई ने कहा है तो मैं उसी प्राइस पे खरीदूंगा, मैं एकदम से जाके हैपहैज़र्डली कुछ भी खरीद नहीं लूँगा. तो मज़ा आता है यार, एंड दैट इज़ द ट्रस्ट दैट वी हैव बिल्ट, दैट इज़ द रिस्पेक्ट दैट आई हैव गॉट. और मेरे को वही चाहिए था, मेरे को रिव्यूअर नहीं बनना, मुझे की ओपिनियन लीडर बनना है. एंड की ओपिनियन लीडर सिंपली मीन्स रिस्पेक्ट अबव एवरीथिंग, कि कोई मुझे नीचा ना दिखा सके कि यार ये पैसे में बिक जाता है. वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करता है. और मुझे बार्टर भी नहीं करना. मुझे बार्टर भी क्यों नहीं करना, बिकॉज देन इनडायरेक्टली ऑब्लिगेशन तो आ ही जाता है. अब जो समझते हैं वो समझते हैं. चलो अपन तो खैर रिव्यू कर रहे हैं तो अपन देखते कलेक्शन, बाकी बातें बाद में करेंगे. कहाँ गया मेरे भाई का कलेक्शन, ये रहा. चलो, तो भाई ने, आहा, जिनको नहीं पता, न्यूक्लियर टबैको, ये मंसेरा रेड टबैको का सेंटारी का एक डीएनए था, जिसका भी एक फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन लॉन्च हुआ था, सिर्फ एक बैच. और ये बहुत लोगों को नहीं पता कि न्यूक्लियर टबैको करके एक फ्रेग्रेंटिक्स एडिशन भी लॉन्च हुआ था, वो सिर्फ मेरी कम्युनिटी में लॉन्च हुआ था. एंड मेरे भाई ये ओन करते हैं, दैट मीन्स ही इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जेम. मतलब ये भाई है, ये गरला लाओ मिडियाल, कौन सा वाला है यार ये, अभी जूम हो जाए बस, परफा. अरे भाई साहब क्या बात है, गरला लाओ मिडियाल परफा. फिर यूनाइटेड ड्रीम्स का इनके पास ड्रीम बिग भी है, ये रहा. इनके पास मैनवर्क्स की पुरानी बॉटल भी है. दिस एंटायर कलेक्शन is being done so tastefully. Frankly speaking, this is easily an 8 for me, because he's not looking for many fancy fragrances. He just want to keep the collection very minimal. ये वाला जो है ना, ये बड़ा डार्क वुडी एक एम्बरी फ्रेग्रेंस है, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका रगबा है या कौन सा है, बट दिस फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो वेरी गुड. ये जो पीछे है ना रखी हुई, ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है. अच्छा कलेक्शन है यार, बहुत अच्छा कलेक्शन है, मतलब बहुत टेस्टफुली. ये मैग्नेटिक है मेरे ख्याल से, फ्रेंच एवेन्यू का मैग्नेटिक नहीं, फॉरबिडन फ्रूट है ये, फॉरबिडन फ्रूट, विच इज़ अ वेरी फ्रूटी फ्रेग्रेंस एंड वेरी कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस. लेकिन बात क्या हो जाती है कि थोड़ा सा महंगा आ जाता है, 3,500 3,800 का, तो लोग खरीदते नहीं है. आर इज़ एब्सोल्यू है, मेरे बोलने पे लोगों ने, बहुत रेयर लोगों ने लिया है, लेकिन जिनने भी लिया है ना, दे आर एब्सोल्युटली लविंग दिस बीस्ट. अराबियत प्रेस्टीज का आर इज़ एब्सोल्यूट फैंटास्टिक फिनोमिनल फ्रेग्रेंस है, मतलब मैं क्या बताऊँ. और भाई मैं तो फ़ैन हो गया गरला लाओ मिडियाल परफा देख के भाई, बाकी सब चीज़ें ठीक है, यूसीबी ड्रीम बिग देख के. मतलब ये चीज़ें ना, ये वो चुम्मेश्वरी चीज़ें हैं जो एक कलेक्टर ही जानता है जो ले रहा है. गोल्डन ग्लो है ठीक है, बाकी तो बढ़िया है. वोक्का भी रखा हुआ है भाई के पास, थैंक यू सो मच फॉर बाइंग वोक्का. पीछे रूबरो का थ्योरम भी है, जिनके पास थ्योरम नहीं है भाई, थ्योरम ज़रूर होना चाहिए कलेक्शन में, मज़ा आता है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ऋषभ बनर्जी के पास. ऋषभ बनर्जी ने बोला कि उन्होंने दिसंबर 2025 से अपना कलेक्शन चालू किया, जब उनका पहला जॉब लगा था. बहुत ही बढ़िया है. द डिज़ाइनर्स फ्यू मिडल ईस्टर्न आर ओल्डर विच आई वॉज कलेक्टिंग वन बॉटल इन अ मंथ और टू. ठीक है, वुड लव योर ओपिनियन ऑन दिस, मोस्ट ऑफ देम आई गैदर्ड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज़. बढ़िया. द पिक वॉज टेकन इन मिड अप्रैल. ठीक है चलेगा चलेगा, अभी तो और बढ़ गए होंगे भाई, मैं कहाँ जुलाई एंड में कर रहा हूँ, अभी तो और बढ़े होंगे. फ्यू एडिशंस एंड डिलीशंस. ऑल्सो फन फैक्ट, माई लव फॉर परफ्यूम स्टार्टेड विद एक्वा दीजियो ओजी परफ्यूमो के साथ एंड बल्गारी एक्वा के साथ. ठीक है, नॉट इन द पिक्चर. वोका नहीं है. अच्छा, CFS कार्गो नहीं है, वाइल्ड स्टोन नहीं है, एडिशंस हैं, बैकअप लिए मेरे भाई ने. ठीक है, मेरे भाई ने अच्छी खासी लिस्ट बना के दी है. चलो अपन तो खैर फोटो देखते हैं, वो मेरे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता रहूँगा उसको. अपन ज़रा फोटो देखते हैं. नाइस. इनके पास स्पोर्ट है, पोरों में, इसे मियाकी का पोरों में स्पोर्ट. गुड. लाइट ब्लू फॉरएवर भी है. एक्वा दीजिए प्रोमो, ऐसे तो शानदार चीज़ है. वर्साचे का EDP मैं बहुत कम लोगों के पास देखता हूँ.
लानुई दिलोम है, स्पेक्ट्रे है, रेहान का है, 9 PM एलिक्सर है, अच्छा कलेक्शन है यार। अच्छा ये भी है, मोका वुड, नाइस नाइस। ये भी हिडन जेम है, ये मैंने अभी तक बात नहीं की। डेजर्ट करके है रिफ्स का, बड़ा शानदार है। रिफ्स ने बीच में बहुत अच्छे परफ्यूम बनाए। ब्लू है ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम, मेरे को बहुत पसंद है। फेबुलो इंटेंस भी है, नाइस कलेक्शन यार। ओहो सुप्रीम ऊद है पोलो का यार, वो फेनेटिक डिलीशियस भी है, गुड। पोलो का सुप्रीम ऊद है भाई, गुड यार, ग्रेट चॉइस भाई, ग्रेट चॉइस। हिडन जेम, नाइस। शिया का शेडो है, एथर है, बढ़िया यार। कलेक्शन इज रियली गुड, इजीली 8। ये रहा बल्गारी मैन इन ब्लैक। बल्गारी मैन इन ब्लैक तुम लोग लो या ना लो, एक बार ट्राई जरूर करना यार, मतलब मेरा ये कहना है। अगर तुम्हें नहीं भी लेना ना बल्गारी मैन इन ब्लैक, शॉपर स्टॉप जाओ, एक बार ट्राई करके जरूर आओ। यू विल अंडरस्टैंड कि मैं बल्गारी मैन इन ब्लैक को इतना हाइप क्यों करता हूँ, देयर आर रीजंस। तो चलो मेरे भाइयों, ये कुछ वीडियोस, मतलब कुछ कलेक्शन के वीडियोस थे या फोटोज थी जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी। आई विल कीप ऑन दिस सब्सक्राइबर रिव्यू सीरीज, टेंशन मत लो, ये आती रहेगी। ऑल आई वांट इज़ योर सपोर्ट। अगर तुम लोग इस पर अच्छे से लाइक करके जाओगे, सब्सक्राइब करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम लोग इसको प्यार देते रहोगे, ये हर थर्सडे सीरीज आती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से अपन लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।